महाराष्ट्र शिक्षण मंडल जबलपुर के शताब्दी वर्ष के त्रिदिवसीय समारोह का मुख्य कार्यक्रम दिनांक 28 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे से मानस भवन राइट टाउन में महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री लोक निर्माण श्री राकेश सिंह तथा माननीय शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। अपने भाषण में श्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि स्वयं उन्होंने भी कुछ समय तक महाराष्ट्र विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है, अर्थात वे शिक्षा मंत्री के अलावा एक पूर्व छात्र के रूप में इस आयोजन में सम्मिलित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षण मंडल से आग्रह किया कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने दी हुई नई शिक्षा नीति को अपने यहाँ पूरी तरह से लागू करने के लिए पूर्ण प्रयास करें और आश्वासन दिया कि उसमें शिक्षण मंडल को सरकार की ओर से हर तरह की सुविधा एवं मदद देने हेतु वे हमेशा तत्पर रहेंगे। श्री राकेश सिंह ने शिक्षण मंडल की शतकीय यात्रा की मुख्य उपलब्धियों को याद करते हुए कहा कि अनंत कठिनाइयों एवं अड़चनों के बावजूद शिक्षा मंडल ने निरंतर प्रगति पथ पर चलते हुए शिक्षा क्षेत्र में जिन नए आयामों का सृजन किया है एवं अत्यंत सफल छात्रों की एक लंबी श्रृंखला समाज को अर्पित की है, वह सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण है। श्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्रियन समाज ने 100 वर्षों पूर्व की अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी सहशिक्षा का जो प्रयोग किया एवं उसे 100 वर्षों तक जिस तरह अत्यंत सफलतापूर्वक कायम रखा, यह अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान देते हुए उनके प्रसार एवं उत्थान के लिए जो आह्वान किया है, उसे समक्ष रखते हुए शिक्षण मंडल भी अपनी मातृभाषा मराठी को अपने विद्यालयों में पुनर्स्थापित करने के कदम उठाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र सरकार इस प्रयास में शिक्षण मंडल को हर तरह की आर्थिक एवं अन्य प्रकार की आवश्यक मदद करेगी। उन्होंने आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व उद्धृत करते हुए शिक्षण मंडल को इसके लिए विशेष प्रयास करने की प्रेरणा दी। श्री राकेश सिंह ने शिक्षण मंडल की शतकीय यात्रा की मुख्य उपलब्धियों को याद करते हुए कहा कि अनंत कठिनाइयों एवं अड़चनों के बावजूद शिक्षा मंडल ने निरंतर प्रगति पथ पर चलते हुए शिक्षा क्षेत्र में जिन नए आयामों का सृजन किया है एवं अत्यंत सफल छात्रों की एक लंबी श्रृंखला समाज को अर्पित की है, वह सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए एक आदर्श उदाहरण है। श्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्रियन समाज ने 100 वर्षों पूर्व की अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी सहशिक्षा का जो प्रयोग किया एवं उसे 100 वर्षों तक जिस तरह अत्यंत सफलतापूर्वक कायम रखा, यह अत्यंत प्रशंसनीय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान देते हुए उनके प्रसार एवं उत्थान के लिए जो आह्वान किया है, उसे समक्ष रखते हुए शिक्षण मंडल भी अपनी मातृभाषा मराठी को अपने विद्यालयों में पुनर्स्थापित करने के कदम उठाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र सरकार इस प्रयास में शिक्षण मंडल को हर तरह की आर्थिक एवं अन्य प्रकार की आवश्यक मदद करेगी। उन्होंने आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व उद्धृत करते हुए शिक्षण मंडल को इसके लिए विशेष प्रयास करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में उपरोक्त अतिथियों के अलावा सांसद श्री आशीष दुबे एवं श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, मझोली के विधायक श्री अजय विश्नोई एवं जबलपुर मध्य के विधायक श्री अभिलाष पांडे, महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर निगम अध्यक्ष श्री रिंकू विज, भाजपा नगर अध्यक्ष श्री रत्नेश सोनकर, बरगी क्षेत्र के विधायक श्री नीरज ठाकुर, तरुण भारत, नागपुर समूह के प्रमुख संपादक श्री सुधीर पाठक, शिक्षण मंडल के अध्यक्ष डॉ जयंत तनखीवाले, सचिव श्री प्रमोद पाठक, शताब्दी उत्सव समिति के अध्यक्ष डॉ जितेंद्र जामदार, कार्याध्यक्ष श्री प्रशांत पोल,
सचिव श्री अविनाश हलबे ने भी मंचासीन रहकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष श्री उदय परांजपे ने किया। इस अवसर पर शिक्षण मंडल के पूर्व सचिव श्री अनिल राजुरकर, उत्सव समिति के सह सचिव श्री अजय भालेराव, पूर्व वरिष्ठ छात्र एवं उत्सव समिति के सदस्य श्री दीपक उबाले की उपस्थिति एवं सहभाग विशेष उल्लेखनीय था। कार्यक्रम में शिक्षण मंडल के सभी सदस्य, शिक्षक वृंद, देश विदेश से आमंत्रित पूर्व छात्र एवं बड़ी संख्या में नगर के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम के दूसरे चरण में संस्था के सभी सम्माननीय पूर्व शिक्षकों का सम्मान किया गया। 2 साल पहले जबलपुर में बसने वाले हमारे मराठी भाइयों ने इसकी शुरुआत की और आज जबलपुर की जानी मानी संस्थाओं में इसका शुमार होता है। इसके 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी ये संस्था हमारे जबलपुर में और मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करेगी। संस्थाओं को नष्ट करने का आरोप कांग्रेस अध्यक्ष लगा रहे हैं। आरटीआई मनरेगा बहुत सारी बातें। देखिए, मैं उनको कोई तवज्जो नहीं देता, वो जो बोलते रहते हैं उनकी पार्टी में कोई उसको तवज्जो नहीं देता, मैं क्यों दूं। जी सर, आज फडणवीस जी मुख्यमंत्री आए महाराष्ट्र मंडल के शताब्दी वर्ष में। आज के मुख्य कार्यक्रम में जो देवेंद्र जी आए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और उन्होंने बहुत सी कुछ अच्छी बातें कही। उनने जो अपेक्षा महाराष्ट्र शिक्षण मंडल से की है कि महाराष्ट्र के बाहर भी, जैसे आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी का ये है कि द्विभाषीय फार्मूला चलना चाहिए करके, तो उनकी ये अपेक्षा है कि महाराष्ट्र के बाहर भी आपके प्रदेश में मराठी का जो अभ्यासक्रम है वो चालू करे, कम से कम एक विषय करके उसको शुरुआत करे। क्योंकि महाराष्ट्र शिक्षण मंडल 100 वर्ष अपने पूर्ण कर चुका है, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र शिक्षण मंडल ये लीड ले, ये इनिशिएटिव ले कि इस भाषा को, ये तीसरी भाषा जो है उसको अपने इसमें रेगुलर स्थान दे, अपने कक्षाओं में से रेगुलर स्थान दे, ताकि वो भाषाएं जो है वो अपने हिसाब से जिंदा रहना चाहिए वो काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि उसी में आपकी सांस्कृतिक विरासत बसी होती है। मेरा नाम प्रमोद पाठक है, मैं महाराष्ट्र शिक्षण मंडल का सचिव हूँ। शताब्दी वर्ष का मुख्य समारोह था, जिसमें महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी शामिल हुए और हमें उन्होंने अनुग्रहित किया। साथ में राज्य के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी, शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी एवं अन्य विधायकगण सभी उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में यह भव्य कार्यक्रम उद्घाटन का हुआ। देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें हम लोग को उनके संभाषण में बताई और उसका हम लोग पालन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और यह 100 वर्ष की यात्रा जो है ये आगे भी इसी तरह 200, 300, 1000 साल तक चलती रहे महाराष्ट्र शिक्षण मंडल की, यही मैं कामना करता हूँ।